नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में पैरामेडिकल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और झारखंड में जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ये दोनों ही इंटरमीडिएट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पैरामेडिकल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और जो बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं झारखंड में, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग एक ही वीडियो में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है ये सेम है। दोस्तों, यहाँ पे पैरामेडिकल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं इंटरमीडिएट स्तर में, ये दो ग्रुप में होते हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको फिजिक्स से और केमिस्ट्री और मैथ से जो आपको सवाल पूछे जाते हैं ये 10+2 लेवल के रहते हैं। और जो पीसीबी ग्रुप से आपको सवाल पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट स्तरीय झारखंड में पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे भी आपको फिजिक्स में आपको 10+2 लेवल के रहेंगे क्वेश्चन और केमिस्ट्री में भी आपको 10+2 लेवल के रहेंगे और जो आपको बायोलॉजी में सवाल पूछा जाएगा ये भी आपको 10+2 लेवल का रहेगा। दोस्तों, अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो देखिए बीएससी नर्सिंग का जो आपका सिलेबस है, बीएससी नर्सिंग में भी आपको जो सवाल पूछे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि इंटरमीडिएट साइंस से आपको सवाल पूछा जाएगा और टोटल जो होगा कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी और अंक जो होंगे, मार्क्स होंगे, ये आपको 150 मार्क्स के प्रश्न होंगे और आपको यहाँ पे 10+2 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके केमिस्ट्री से होंगे, फिजिक्स से होंगे और फिर आपके बायोलॉजी से होंगे और हर एक सब्जेक्ट में आपको 50-50 क्वेश्चन होंगे। यानी आपको केमिस्ट्री से 50 रहेंगे, फिजिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे और फिर आपके बायोलॉजी से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि टोटल आपको 150 मार्क्स के आपके सवाल होंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो जो आपका सिलेबस है 10+2 लेवल का, एनसीईआरटी की जो किताब है 10+2 लेवल की, उसमें जो आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं वही आपका सिलेबस है। दोस्तों, यहाँ पे बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये यूनिट आपका यहाँ यहाँ से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। इस यूनिट में आपको 4 चैप्टर्स हैं और उसके बाद जो दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें भी आपको 3 चैप्टर है और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो यूनिट है इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यहाँ पे भी आपको 3 चैप्टर हैं और उसके बाद फिर आपको प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको सवाल रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद अगर 12th की बात करें तो 12th क्लास में आपको बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ने को होते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद फिर आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ने को होते हैं, फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और फिर आपको इकोलॉजी पढ़ने को होते हैं। तो इन सारे यूनिट से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे और इसमें जो चैप्टर हैं यहाँ से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें फिजिक्स में तो फिजिक्स से आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट से सवाल रहेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से रहेंगे, फिर आपको मोशन इन ए प्लेन, लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और यहाँ पे फिर जो 12th के क्लास के जो आपके चैप्टर्स हैं। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि आपके 10+2 में जो भी आपको एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं 10+2 में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ये सारे के सारे आपके सिलेबस हैं जो चैप्टर दिए हुए हैं। और उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपके यहाँ पे जो 11th क्लास के हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड जो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, फिर आपके इक्विलिब्रियम और 12th क्लास में जो आपके हैं यहाँ पे पार्ट 1 में ये आपके सॉल्यूशन के हैं और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हैं, फिर केमिकल काइनेटिक्स और उसके बाद डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो ये सारे चैप्टर हैं आपके और फिर यहाँ पे आपको जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के चैप्टर हैं, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन,
उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स। तो इन सारे चैप्टर से आपको सवाल पूछे जाएंगे और ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके 11 और 12th के चैप्टर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर हैं और यहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर इसका सिलेबस की बात करें तो देखिए इसका सिलेबस को आप काफ़ी हद तक नीट के जो सिलेबस हैं उससे भी आप मैच कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ झारखंड में जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, पैरामेडिकल हो या फिर जो आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, यहाँ पे आपको एआईपीएमटी या फिर नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इनको भी कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं, देखिए पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में वही बच्चे अप्लाई करते हैं, लगभग वही बच्चे अप्लाई करते हैं जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं और नीट में नहीं निकाल पाते हैं एग्जामिनेशन तो फिर वे बीएससी नर्सिंग की तरफ जाते हैं और फिर पैरामेडिकल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं झारखंड में पैरामेडिकल के और बीएससी नर्सिंग के, दोनों ही इंटरमीडिएट स्तर के हैं। पैरामेडिकल के जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ग्रुप के हैं, यहाँ पे जो आपका सिलेबस है और बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है ये आपका दोनों ही सेम है और आप इसको काफ़ी हद तक मैच कर सकते हैं नीट के सिलेबस से। अगर कोई भी कैंडिडेट नीट का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कर रहा होगा तो यहाँ पे उनके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई बच्चे सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल या फिर जो आपके बीएससी नर्सिंग है उसके तैयारी करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सिलेबस आपके इंटरमीडिएट स्तर के हैं और जब भी इसके प्रिपरेशन की वीडियोस आएंगी तो दोनों के ही पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं दोनों के ही जो वीडियोस होंगे वो एक ही वीडियोस होंगे, क्योंकि सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ग्रुप के, पैरामेडिकल के और बीएससी नर्सिंग के जो सिलेबस हैं ये सेम हैं। और देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अगर पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व करें। इससे आपको ये पता चलता है कि पैरामेडिकल में जो सवाल पूछा जाता है वो किस लेवल का रहता है और अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आपको बीएससी नर्सिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपको सवाल पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी हमारे चैनल पे प्रिपरेशन की वीडियोस आएंगी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के, एक ही वीडियो होंगे प्रिपरेशन के लिए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।